हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से प्रश्नावली 11B का प्रश्न नंबर 3 लेकर आया हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी एक त्रिभुज तो पहले इतना सेंटीमीटर का सब बनाना है, फिर उसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं कैसे, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पहले सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं हम लोग। चलिए 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर का खींचेंगे दोस्तों आप, तो यहाँ से लेके हो गया 4 सेंटीमीटर। इसका नाम दे सकते हैं दोस्तों आप लोग। मान लीजिए ए बी है, ए बी। अब दोस्तों बोला है 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार में भरेंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी। प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे आप लोग दोस्तों। बस जब आप इसमें भर लेंगे तो बिंदु ए पर या बिंदु बी पर कहीं पर भी रख करके ऊपर की ओर एक चाप कटा देंगे। कहीं पर भी रख करके ऊपर की ओर चाप कटा देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतना आप कर लिए होंगे। फिर दोस्तों अब दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो अब यहाँ बिंदु बी पर जब ए पर रख करके 5 का खींच लिए हैं, तो अब बी पर रख करके अब 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के अब खींचेंगे, चाप कटाएंगे। तो यहाँ से अब 6 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए यहाँ से यहाँ। ये था 5, अब ये हो गया हमारा 6। कितना हो गया? 6 हो गया। बस दोस्तों बिंदु बी पर रख करके 6 सेंटीमीटर का ऐसे चाप कटा देंगे। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटे हैं वहाँ से अब बिंदु ए और बी को बारी बारी से मिला देंगे। अब ए से मिल गया, अब फिर यहाँ से किसको मिला देंगे? बी से मिला देंगे। अब दोस्तों इसका नाम रख लेते हैं हम लोग बिंदु सी। क्या रख लेते हैं? सी। अब दोस्तों AC की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और BC की जो लंबाई है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई हमने नाप के खींचा था 4 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर दोस्तों उसके बाद बोला है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज इस प्रकार बन गया, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी इसी के समरूप यानी इसी के जैसा एक और त्रिभुज बनाना है। पहले वीडियो में बताया इसी चैप्टर में, तो कैसे करते हैं। तो बिंदु ए से सर्वप्रथम एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की ओर खींच देते हैं। तो यहाँ पर खींच देंगे। अब इसका नाम दे लेंगे ए एक्स। नाम दे लीजिए ए एक्स, नो डाउट इसमें आप नाम दे सकते हैं। तो अब क्या है ना कि बिंदु जो ए एक्स है रेखाखंड, इसको कितने भागों में बांटेंगे ये कौन डिसाइड करता है? यहाँ पर जो 2/3 गुना है, यानी जो हमारा त्रिभुज बना है, जो हमारा त्रिभुज है ABC, यहाँ पर क्या बोला है कि जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 है। यानी जो हमारा त्रिभुज है उसका जो नया वाला त्रिभुज बनेगा, तो मान लीजिए नया वाला त्रिभुज कुछ भी बनता है, तो मान लीजिए उसका नाम अगर सपोज दैट PQR रहता है, तो जो नया वाला त्रिभुज बनेगा इस वाले त्रिभुज का यानी ABC का 2/3 गुना, यानी ABC अगर 1 है तो PQR कितना है? 2/3। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो ये 3 संबंधे 3 एकमा 3 यानी 3 संबंधे 2 हो गया। यानी कहने का मतलब अगर हमारा ABC जो ये वाला त्रिभुज बना है, अगर वो 3 हिस्सा है, तो जो नया वाला त्रिभुज बनेगा वो कुछ भी नाम हो सकता है उसका, PQR मान लीजिए ऐसे, तो वो कितना बनेगा? 2 हिस्सा बनेगा। तो टोटल हमें इस पर कितने AX को रेखाखंड को कितने भागों में बांटना है, तो हम बताए हैं पहले ही वीडियो में कि जो सबसे बड़ा दिया होगा अनुपात में मान, यानी 3 दिया है ना, सबसे बड़ा 3 है कि 2? तो 3 है। तो 3 भागों में इसको काटेंगे। जितना सबसे बड़ा अनुपात में मान रहेगा उतनी भागों में इसको विभाजित करेंगे। चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसको विभाजित, 3 भागों में कर लेते हैं। तो ए पर रख करके प्रकार, बस अब यहाँ पर छोटा छोटा चाप 3 भागों में कर लेंगे। एक भाग हो गया, फिर 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया। तो अब क्या है कि इसका नाम दे लेंगे। ए है तो A1, ये A2, ये A3। अब दोस्तों यहाँ से क्लियर होगा कि किसको कहाँ से बनेगा। ABC जो है 3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा है। तो यानी कहने का मतलब जो हमारा ABC त्रिभुज है वो 3 वाले से मिलाएंगे, यानी A3 से मिलाएंगे। तो A3 से बिंदु B को मिला लेंगे हम लोग।
यहाँ 3 हिस्सा है। तो अब क्या करना है कि पी क्यू आर जो हमारा नया त्रिभुज बनेगा वो कितना हिस्सा बनेगा, 2 हिस्सा, यानी 2 वाले से तब इसको मिलाएंगे यहाँ पर। तो यानी BA3B के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर, यहाँ से खींचेंगे। तो इसके समांतर कैसे खींचेंगे हमने बताया था आपको पहले ही। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ से प्रकार यहाँ रखते हैं A3 पर रख करके चाप एक ठो कटाते हैं ऐसे। वहीं प्रकार उतना ही त्रिज्या का A2 पर रख कर यहाँ से वही चाप ऐसे कटाएंगे। फिर दोस्तों ये जो चाप AX को काटा हुआ है, AX रेखाखंड को, ये दूरी नाप लेंगे। ये दूरी क्या कर लेंगे आप, नाप लेंगे। ये दूरी बस उतना ही दूरी यहाँ पर जो चाप कटा है वहाँ पर रख करके प्रकार बस इतना पर इसको ऐसे कटा देंगे। बस ये जहाँ काटा हुआ है एक दूसरे को बस A2 से क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि हमारा जो नया वाला त्रिभुज है वो 2 हिस्सा बनेगा। तो 2 वाले से मिला रहे हैं हम लोग इसको। बस ये हो गया हमारा A2, यानी A3B के समांतर ये A2। इसका नाम दे सकते हैं आप, ये B है तो B डैश कर लीजिए, B डैश, यानी इसके समांतर ये हो गया। फिर दोस्तों इसी प्रकार BC के समांतर भी यहाँ से एक रेखाखंड खींचना है, इसी के समांतर। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर खींचे हैं नीचे वाले का, वैसे ऊपर वाले का भी कर लेंगे। तो यहाँ से एक चाप कटाएंगे दोस्तों। चलिए चाप बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे कटाएंगे। तो वहीं चाप उतना ही दूरी का अब B डैश पर रख करके ऐसे कटा लेंगे। फिर दोस्तों ये जो चाप यहाँ पर काटा हुआ है रेखाखंड AB को, अब वहाँ पर रख लेंगे प्रकार। अब फिर ये दूरी नाप लेंगे। तो ये दूरी नाप लेंगे तो इतना ही है, ये दूरी नाप लेंगे। बस दोस्तों ये वाला चाप जहाँ कटा है वहीं पर रख करके ये वाली दूरी ऐसे कटा देंगे। अब ये एक दूसरे को जहाँ काटे हैं उसको B डैश से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब B डैश को मिला देंगे तो फिर इसको बढ़ाते हुए रेखाखंड आगे की ओर खींचते हुए आएंगे। बस ये जो जहाँ काटे है AC रेखाखंड को, इसका नाम ये अगर C है तो यहाँ पर कर देंगे C डैश। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। यदि दोस्तों आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो पहले इसका पहला क्लास दूसरा क्लास देखेंगे, तब बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। ये आज इसका तीसरा क्लास है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया इसका पूरा कंप्लीट रचना। अब रचना लिख लेते हैं इसको बनावट कैसे हुआ, त्रिभुज की रचना कैसे हुई, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसकी रचना हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए रचना कैसे जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे इसकी रचना लिख लेंगे। तो रचना में पहला पॉइंट आपने क्या किया, सर्वप्रथम AB बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो आप इसको लिख लीजिए, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि बिंदु A पर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप कटाया। बिंदु A से 5 सेमी की दूरी पर एक चाप ऊपर की ओर तथा बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप कटाया। एक चाप काटा जो एक दूसरे को बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु C पर काटते हैं, बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। बस दोस्तों अब उसके बाद आपने क्या किया कि C को A से तथा C को B से मिलाया। C को A से तथा C को B से मिलाया। जब आपने मिला दिया तो इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। दोस्तों अभी तो आपका त्रिभुज ही प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों अब इसके बाद आपने क्या किया, अब वो पॉइंट अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट है जो आपका। अब उसके बाद बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचा। बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई
रेखाखंड बनाती हुई रेखाखंड AX खींचा, जिसे कितने भागों में विभाजित किया आपने? 3 भागों में विभाजित किया, जिसे 3 भागों A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 में विभक्त किया। में आपने क्या किया? विभक्त किया। फिर दोस्तों उसके बाद आपने क्या किया? अगला पॉइंट है आपका फिर A3 को B से मिलाया। A3 को किससे मिलाया आपने? देखिए A3 को आपने B से मिलाया। A3 को B से मिलाया। फिर आपने A3 के बाद A3B के समांतर A2B डैश खींचा। इसी प्रकार BC समांतर B डैश C डैश खींचा। फिर दोस्तों जब आपने इसके समांतर खींच लिया, यहाँ पर BC के समांतर B डैश C डैश आपने खींच लिया, तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज जो है, नया वाला त्रिभुज ABC वाले त्रिभुज की 2/3 गुना है। बस दोस्तों अब लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है। इस प्रकार त्रिभुज, नया वाला त्रिभुज जो है AB डैश C डैश दिए हुए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितना गुनी है? 2/3 गुनी है। बस दोस्तों ये हो गया इसका रचना कंप्लीट। अब दोस्तों इसका कर लेते हैं हम लोग सत्यापन हमने आपको बताया कैसे करते हैं। कुछ नहीं, इसमें 2 त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज में पारी पारी चलते हैं। जैसे कहने का मतलब है त्रिभुज इसमें चलेंगे C डैश A B डैश में और C A B में। जिस प्रकार से इसको दोनों को समरूप दिखाएंगे, उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज को भी दिखाएंगे। A B डैश A2 A B A3 वाले त्रिभुज में चलेंगे। इन दोनों को भी समरूप दिखाएंगे तो समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा इसका सत्यापन। यानी कहने का मतलब चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AB डैश C डैश में दोनों त्रिभुज हो जाएंगे क्या? समरूप हो जाएंगे। यानी समरूप हो जाएंगे कैसे? AB डैश C डैश हमने बताया है कि कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है, इसी चैप्टर में पहले और दूसरे सवाल में। तो ये समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी AB डैश अपान AB बराबर AC डैश अपान AC बराबर भुजाओं का अनुपात कितने का है? बस दोस्तों 2/3 ये समीकरण हो गया 1। AB डैश कितना हिस्सा था? 2 हिस्सा था, तभी ना 2 होगा। AB डैश यानी 2 हिस्सा है, तो उसका AB डैश अगर ऊपर आप लिखे हैं तो उसका ऊपर 2 रहेगा। और फिर AB पूरा कितना हिस्सा? 3 है तो 3। बस दोस्तों इसी प्रकार आप इसमें करेंगे त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में। इसी प्रकार त्रिभुज किसमें? AB डैश A2 समरूप त्रिभुज हो जाएगा AB A3 के। कैसे? कोण समरूपता से ये भी समरूप हो जाएगा, तो इसकी भी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। यानी तब AB डैश अपान AB बराबर A2 अपान A3 बराबर 2/3 के। ये भी क्या हो जाएगा? इससे 2/3 के बराबर हो जाएगा। यानी आप दोस्तों इसके बाद लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है समीकरण 1 और 2 से। यानी समीकरण 1 और 2 से, यानी कहने का मतलब है इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ABC की संगत भुजाओं का 2/3 गुना है। यानी कहने का मतलब है AB डैश C जो है C डैश का अनुपात त्रिभुज ABC का अनुपात कितने का है? 2 संबंध है 3 का है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। ये हो गया इसका कंप्लीट रचना सत्यापन सहित।
दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, आधार 8 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी। तो चलिए दोस्तों पहले यहाँ तक रचना कर लेते हैं हम लोग इसका, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो इसको लगाएंगे हम लोग। तो आधार 8 सेमी है तो 8 सेमी इसको नाप लीजिए पहले आधार को। आधार 8 सेमी इसको कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ से ये हो गया इसका 8 सेमी, 8 सेमी हो गया दोस्तों। अब इसको नाम दे लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आधार जो है ए बी बराबर कितना सेमी, 8 सेमी। और दिया हुआ है ऊंचाई 4 सेमी का एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो भैया आधार तो 8 हो गया, तो अब जो ऊंचाई होगा उसका 4 पहले कर लेते हैं हम लोग। ऊंचाई 4 कर लेते हैं तो समद्विबाहु तो बना ही देंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला काम बिंदु बी पर चाहे ए पर रख करके ए बी का हम लोग करेंगे लंबार्धक। ए बी का क्या करेंगे हम लोग, लंबार्धक करेंगे। तो ए बी का दोस्तों लंबार्धक अगर आप करना नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए इसको। बिंदु बी पर चाहे ए पर, पारी पारा दोनों पर ही रखना है। तो बी पर रख लेते हैं हम लोग प्रकार, और आधा से ज़्यादा दूरी ले करके बस ऊपर की ओर एक चाप कटाते हैं। फिर वही काम बिंदु ए पर उतनी ही दूरी, उतनी ही प्रकार, वही वाला उतना ही दूरी का अब ए पर रख करके चाप कटा लेते हैं। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को चाप को काटे हैं, अब वहाँ से इस वाले यानी ए बी पर क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। तो दोस्तों लंब खींचना भी आपको सिखा दे रहे हैं हम लोग, हम आपको सिखा दे रहे हैं। बिंदु जहाँ पर काटे हैं उसका नाम रखना है तो रख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जहाँ पर काटे हुए हैं एक दूसरे को वहाँ पर रखते हैं प्रकार। अब दोस्तों इसको ऐसा काटाते हैं कि दो जगह काटे इस रेखाखंड को, ए को यहाँ पर काटा है, बी को यहाँ पर काटा है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे, ये आप देख रहे होंगे। फिर दोस्तों अब जहाँ पर यहाँ पर काटा हुआ है तो यहाँ प्रकार रखेंगे, वही दूरी, बिल्कुल कुछ बदलना नहीं है, प्रकार को थोड़ा मोड़ा भी हिलाना नहीं है। तो यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों इसको ऐसे ऐसे। फिर वहीं प्रकार यहीं जहाँ बी के पास में काटा हुआ है यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे, इसको ऐसे बस। अब कहने का मतलब है कि ये दोनों चाप एक दूसरे से मिला देंगे, ये दोनों जो चाप हैं एक दूसरे से क्या करेंगे, मिला देंगे। बस एक दूसरे को जहाँ पर काटे हुए हैं मिला देंगे। तो दोस्तों आप जब इसको मिला देंगे तो ये जो है ए बी रेखाखंड पर क्या है, लंब है। इसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक, यानी 90 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। अब दोस्तों जो बोल रहा था कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का, यानी त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखेंगे आप, बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो अब यहाँ पर इसकी ऊंचाई बीच में कितनी, 4 या तो स्केल से नाप लीजिए 4, यहाँ से यहाँ, जहाँ से यहाँ से है, या तो 4 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके चाप चलिए कटा लेते हैं हम लोग। तो 4 सेंटीमीटर हम लोग प्रकार में भर लिए दूरी, जहाँ पे ये काटा हुआ है ए बी को, वहाँ पर प्रकार रख करके 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ऐसे चाप कटा देंगे। बस इसका नाम दे लीजिए, ये मान लीजिए यम पर काटा हुआ था ए बी को। अब ये जहाँ काटा हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का, यहाँ से ए को मिलाइए और यहाँ से बी को मिलाइए। दोस्तों इस प्रकार आपका बन गया त्रिभुज ए बी सी। इसका नाम अब दे दीजिए यहाँ पर सी। बस दोस्तों ये ऊंचाई हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर। ये हो गई दूरी 8 सेंटीमीटर। अब जितना ये भुजा है ए सी, उतनी ही भुजा क्या है, बी सी। इस प्रकार हमारा बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया, रचना कीजिए, रचना हो गया। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। अब यानी अब दूसरे त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी भुजा यानी जो त्रिभुज बनेगा इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुना, यानी 1 से 1/2 गुना, यानी वो जो बनेगा अब वो 1.5 गुना रहेगा, यानी इससे बड़ा रहेगा।
समझ पा रहे होंगे। यानी अगर मान लीजिए ये वाला त्रिभुज हमारा ए बी सी है और जो नया वाला त्रिभुज अगर मान लीजिए बनता है पी क्यू आर बनेगा, तो हमारा कुछ और नाम ले लेते हैं हम लोग, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको समझा रहे हैं कि अगर ए बी सी और पी क्यू आर जो नया वाला त्रिभुज बनेगा, तो जो अगर ये एक हिस्सा है ए बी सी, तो पी क्यू आर कितना 1.5 गुना रहेगा इसका। तो 1.5 गुना मतलब 2 एकमा 2 1, 3/2 यानी 3/2 रहेगा। तो 2 का इधर गुणा कर देंगे यानी 2 संबंध है, 3 का अनुपात हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ए बी सी 2 हिस्सा रहेगा, तो पी क्यू आर कितना रहेगा नया वाला त्रिभुज हमारा 3 हिस्सा रहेगा। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्वप्रथम अब बी पर से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड नीचे की ओर खींच देते हैं, न्यून कोण बनाते हुए। तो यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे। अब इसका नाम दे लेंगे हम लोग ए यक्स। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसको कितना हिस्सा कटाएंगे ए यक्स को, अब आप अनुपात देखकर ही जान जाएंगे कितना हिस्सा कटाएंगे। तो 3 हिस्सा, हमने बताया कि जो अनुपात में सबसे बड़ा रहेगा उतना ही हिस्सा कटाएंगे, यानी 3 सबसे बड़ा तो 3 हिस्सा कटाएंगे। बस दोस्तों, बिंदु ए पर से अब इसको 3 हिस्सा बराबर बराबर काटेंगे। चलिए दोस्तों, इसको 3 हिस्सा काट लेते हैं। 1, फिर 2 हिस्सा हो गया, फिर ये 3 हिस्सा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस दोस्तों, अब इसका नाम दे लेंगे A1, A2, इसका नाम रहेगा A3। बस अब A3 को क्या करेंगे, A3 को जो ABC है, ABC कितना 2 हिस्सा है, यानी 2 हिस्सा से ABC को अपने मिलाएंगे। बस ABC को कितने हिस्से से मिलाएंगे, 2 हिस्से से मिलाएंगे। तो यानी 2 वाला जहाँ कटा A2 उसको B से मिलाएंगे हम लोग। अब दोस्तों ये A2B मिल गया, यहाँ से A2 से B मिल गया। अब इसी के समांतर अब यहाँ 3 हिस्सा वाले से करेंगे, क्योंकि हमारा जो नया त्रिभुज है वो कितना हिस्सा पर है 3। तो यहाँ से अब A3 के ऐसे खींचेंगे, A2B के समांतर अब A3 से रेखा खींचेंगे। तो हमने आपको बताया कि समांतर कैसे खींचते हैं। बिंदु A2 पर रखते हैं प्रकार, एक कटाते हैं चाप हम लोग ऐसे समांतर खींचने के लिए। बस दोस्तों, फिर यहाँ पर रखते हैं A3 पर प्रकार, A3 पर आप देख रहे होंगे A3 पर है, A3 पर रखते हैं प्रकार, फिर वहाँ से ऐसे चाप कटा लेंगे। फिर दोस्तों, अब ये वाला जहाँ पर काटा हुआ है चाप देख रहे होंगे आप, बस ये वाली दूरी नाप लेते हैं हम लोग। ये वाली दूरी, ये वाली दूरी नाप लेंगे हम लोग। तो बस यहीं पर जो काटा हुआ है चाप यहाँ पर रख करके आप देख रहे होंगे, बस ये वाला चाप ऐसे कटा देंगे। ये वाला चाप जहाँ पर काटा हुआ है वहीं पर रखें हम लोग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। बस दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यानी A3 को ये जो चाप कटा एक दूसरे को वहाँ से मिला देंगे। बस दोस्तों, यहाँ पर आप मिला दिए। तो अब क्या करेंगे कि इस AB भुजा को बढ़ाते हुए अब यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पर एक दूसरे को दोनों काटेंगी। बस यहाँ से मिला देंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो भैया जहाँ पर काटेंगे वहाँ तक बढ़ा देंगे इसको। बस ये मिल गया हमारा। अब ये B है तो ये क्या हो गया B डैश। इतना तो आप कर ही लेंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद हमने आपको बताया है कि BC के समांतर अब यहाँ से रेखाखंड खींचेंगे। तो BC के समांतर चलिए खींचिए, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करेंगे। बिंदु B पर रखेंगे प्रकार, एक कटाएंगे हम लोग चाप ऐसे, तो वहीं प्रकार उतने ही चाप का यहाँ से रख करके ऐसे कटा लेंगे। इतना तो आप कर ही लेंगे। फिर अब जो ये चाप यहाँ पर काटा हुआ है AB को, अब ये वाला दूरी नाप लेंगे हम लोग, बराबर कोण की दूरी, कोण जितना है ये वाली दूरी नाप लेंगे हम लोग। बस यहाँ से रख करके प्रकार ये वही वाली दूरी यहाँ पर कटा देंगे। बस अब इसको बिंदु B डैश से क्या करेंगे हम लोग, मिला लेंगे। जब मिला लेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ये BC के समांतर, BC की क्या रहेगा, समांतर रहेगा। BC जो है इसके समांतर रहेगा। तो बस AC को अब क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। AC भुजा को बढ़ाएंगे हम लोग, तब तक बढ़ाएंगे जब तक एक दूसरे को काट न दे। यानी ये हमारा हो गया C डैश। क्या हो गया, C डैश। इस प्रकार हमारा जो त्रिभुज बना
जो नया वाला त्रिभुज बना, पुराने वाला त्रिभुज यानी ABC की संगत भुजाओं का कितना गुना है? 1.5 गुना है। यानी ये एक हिस्सा है तो ये आधा हिस्सा इससे ज़्यादा है, यानी एक हिस्सा तो इसके बराबर रहेगा ये वाला नया वाला त्रिभुज, लेकिन आधा हिस्सा और ज़्यादा, यानी इसका 1.5 गुना है। 1 गुना होता तो भैया बराबर होता, 1.5 गुना है तो इसका मतलब ये इससे आधा और ज़्यादा है। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये दोस्तों हम आपको जो सिखाते हैं बार बार कि ये मान लीजिए PQR, तो इसमें PQR नहीं बना है हमारा, तो बना है ABC' नया त्रिभुज। तो ये तो बस हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, ये आप कहीं रफ पर भी लिखिएगा, ये आप रफ वर्क कर लिया करिएगा ये वाली पॉइंट, या इसी फेयर पर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने के लिए किए हैं। तो बस दोस्तों अब इसको कर लेते हैं हम लोग रचना। तो रचना में वही चीज़ करेंगे, लिखेंगे जैसे जैसे किए हैं, इसको बनाया है ग्राफ, वैसे वैसे रचना लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों रचना हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा हम लोग रचना में, सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर कितना सेंटीमीटर खींचा? 8 सेंटीमीटर खींचा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट आपने क्या किया कि AB का लंबार्धक किया, AB का लंबार्धक किया, जो AB को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो AB को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है, प्रतिच्छेद करता है। फिर दोस्तों यम बिंदु से आपने कितना सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चाप कटाया? 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर चाप कटाया। तत्पश्चात यानी उसके बाद बिंदु यम से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चाप काटा, जिसे बिंदु क्या दिया नाम? जो C प्राप्त हुआ, जो C बिंदु प्राप्त हुआ। C को A से तथा B से मिलाया, C को A से तथा B से मिलाया। फिर दोस्तों इसके बाद आपने क्या किया? फिर दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचा, यानी A से हमने AX खींचा, जिसे 3 बराबर भागों यानी AA1 बराबर A2 बराबर A2 A3 में विभक्त किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, A2 को B से मिलाया, जिसके समानांतर A3B खींचा, यहीं लिखे हम लोग A2B के समानांतर A3B' खींचा, पुनः BC के समांतर B' खींचा। फिर दोस्तों इस प्रकार हमारा त्रिभुज AB' की भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितना है? 1.5 गुनी है। फिर दोस्तों इसका हम लोग कर लेते हैं सत्यापन। अब सत्यापन में क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज में आ जाएंगे, यानी इस वाले त्रिभुज में ABC तथा AB' में, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये भी तिर्यक रेखा है, ये भी संगत कोण होंगे तो क्या होंगे? बराबर होंगे। जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो बस दोस्तों अब इसको हम लोग कर लिए हैं। दोनों त्रिभुज ABC और AB' क्या है? समरूप त्रिभुज। कैसे? कोण से। तो जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कहने का मतलब AB/AB' बराबर AC/AC' और BC/B', यानी उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो यही हमने लिख दिया कि AB/AB' बराबर AC/AC' बराबर 2/3। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार दोस्तों अब इसमें आ जाएंगे, इस वाले त्रिभुज में AB A2 तथा AB'
A3 में इन दोनों त्रिभुज को भी समरूप त्रिभुज कर लेंगे, इस वाले त्रिभुज को भी समरूप त्रिभुज कर लेंगे। वैसे ही बिल्कुल दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा वाली जो प्रमेय है वही इसमें भी लगेगी, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। बस दोस्तों ये दोनों त्रिभुज इसी प्रकार AB-A2 और AB'-A3 समरूप त्रिभुज कोण से, फिर इसकी भी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, 2/3। इसमें भी है AB/AB', इसमें भी AB/AB', दोनों में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये मिल रहा है कॉमन, तो दोनों समीकरण एक दूसरे से मतलब बराबर हो जाएंगे। यानी लिखेंगे आप समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ABC का अनुपात जो होगा त्रिभुज AB'-C' का 2 संबंधित 3 का अनुपात होगा। ये दोस्तों रियल प्रूव्ड हो गया पूरा सत्यापन सहित। मुझे उम्मीद है दोस्तों को आपको जरूर सवाल समझ में आई होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।